राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, संत तुकाराम और उनके शिष्य की कहानी, सच्ची घटना। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक शिष्य वहाँ पहुँचा। वह क्रोधी व उग्र स्वभाव का था। वह बार बार अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करता था, पर वह उसमें सफल नहीं हो पाता था। वह छोटी से छोटी बातों व चीज़ों को लेकर अक्सर अपने साथियों व पड़ोसियों से उलझ जाता था। वह परेशान होकर फिर संत तुकाराम के पास पहुँचा और बोला, गुरुदेव, आप कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी इतने शांत, सौम्य, सरल, सहज व प्रसन्नचित्त कैसे रह पाते हैं? आपको क्रोध क्यों नहीं आता? आप कभी अशांत क्यों नहीं होते? आप कभी उग्र क्यों नहीं होते? आप हमेशा इतने प्रफुल्लित कैसे रह पाते हैं? इसका क्या रहस्य है गुरुदेव? तुकाराम जी बोले, मैं ये सब इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा कौन सा रहस्य आपको पता है गुरुदेव? संत तुकाराम अपने चेहरे पर दुख का भाव लिए हुए बोले, रहस्य यह है कि तुम अगले एक सप्ताह में मरने वाले हो। तुकाराम जी की बात सुनकर शिष्य को बहुत दुख हुआ। वह परेशान हो गया। यदि ऐसी बात उसे कोई और कहता तो वह उसे मजाक में टाल सकता था, परंतु स्वयं तुकाराम के मुख से निकली ऐसी बात को वह कैसे टाल सकता था और बात को मजाक भी नहीं समझ सकता था। तुकाराम बोले, जाओ, तुम घर लौट जाओ। वह बहुत ही उदास मन से अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल पड़ा। मैं तो इस संसार में अब केवल 7 दिनों का मेहमान हूँ। वह रास्ते में मन ही मन यही सोचता जा रहा था। वह सोचने लगा, यदि यह संसार छोड़कर जाना है तो इस संसार के प्रति मैं इतनी घोर आसक्ति क्यों रखूं? मैं क्यों सांसारिक रिश्ते नाते धन दौलत के प्रति मोहग्रस्त रहूं? अब जब मुझे इस संसार से सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो मैं किसी से ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, क्रोध आदि क्यों रखूं? मैं नश्वर चीज़ों के प्रति लोभ मोह क्यों रखूं? मैं क्यों ना भगवान से प्रेम करूं? मैं क्यों ना सबसे प्रेम व्यवहार करूं? मैं किसी से नफरत व घृणा क्यों करूं? सच्चे मन से ऐसी भावना करते करते उस शिष्य के मन में ये सारे विचार आने लगे। उसी समय से उस शिष्य का स्वभाव बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलने लगा। जिस किसी के प्रति भी उसने अनुचित व्यवहार किया था, सबसे माफ़ी मांगने लगा। वह अब किसी पर क्रोध नहीं करता था। अब वह बेकार की बातों में समय नष्ट करने की बजाय ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। अपने जीवन में किए गए पापों के लिए सच्चे मन से प्रायश्चित करने लगा। जिन लोगों से कभी मनमुटाव रहा हो या जिस किसी का भी उसने जाने अनजाने दिल दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से माफ़ी मांगता, क्षमा मांगता और पुनः अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर प्रभु स्मरण में लीन हो जाता। ऐसा करते करते 7वां दिन भी आ पहुंचा। आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिवस है, यह सोचने लगा। आज तो मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि मृत्यु के पूर्व क्यों न मैं आज अपने गुरुदेव के दर्शन कराऊं। यही सोचकर वह संत तुकाराम जी के पास पहुंचा। उनके चरणों में उसने सादर शीश नवाया और बोला, गुरुदेव, आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है। अतः आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं शांतिपूर्वक इस संसार का त्याग कर सकूं। संत तुकाराम जी बोले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, शतायु भव। गुरु के मुख से शतायु होने का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया।
उसने कहा, गुरुदेव, आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिवस है, फिर मैं शतायु कैसे हो सकता हूँ। संत तुकाराम जी ने कहा, अच्छा, तुम यह बताओ कि पिछले 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते। क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज होते रहे, उनसे नफरत करते रहे, उनसे दुर्व्यवहार करते रहे? हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने पिछले 7 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिनों का समय बचा था, फिर इसे मैं किसी से नफरत करने, घृणा करने, दुर्व्यवहार करने आदि में बेकार की चीज़ों में कैसे गवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उन सबसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। यही तो विपरीत से विपरीत और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरे सौम्य, शांत, सहज और प्रसन्नचित्त रहने का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं नश्वर चीज़ों के प्रति कोई मोह नहीं रखता। एकमात्र परमात्मा ही सुख के स्रोत हैं, इसलिए उन्हीं का ध्यान करता हूँ, उन्हीं का भजन करता हूँ, उन्हीं का स्मरण करता हूँ। सभी जीवों में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, इसलिए मैं सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन में अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने गुरु की बात गांठ बांध ली, वह घर लौट गया। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सदा प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और कहानी कैसी लगी, कृपया आप कमेंट करके मुझे बताइए। राधे राधे दोस्तों।